जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की जो तैयारी है उसके लिए आप कौन कौन सी बेस्ट बुक आपको वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी आपको बुक्स लेनी है एमपी पुलिस की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, अपन बुक की बात करें उससे पहले अपन को जानना चाहिए कि सिलेबस क्या है। तो नंबर 1 पे आपको अगर मैं हिंदी में ही बता दूं तो हिंदी में है सामान्य ज्ञान जो कि आएगा आपका 40 नंबर का। दूसरे नंबर पे है आपका बौद्धिक ज्ञान या बौद्धिक क्षमता भी आप कह सकते हैं इसको, मानसिक, ये आपका आएगा 30 नंबर का। और तीसरा सिलेबस जो है आपका वो है विज्ञान एवं गणित। तो ये जो आपका आएगा ये भी आएगा 30 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो 40 नंबर से आएगा जीके का क्वेश्चन, 30 नंबर से आएगा आपका बौद्धिक क्षमता का और 30 नंबर से विज्ञान एवं गणित के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो बुक लेनी है वो लेनी है आपको लूसेंट की। हिंदी में ही लिखते हैं अपन तो अधिक बढ़िया रहेगा, लूसेंट की आपको बुक लेनी है। दूसरे नंबर पे लेना है आपको अरिहंत की बुक लेनी है। अरिहंत की बुक आपको लेनी है बौद्धिक क्षमता के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए मेरे हिसाब से लूसेंट की बुक सबसे अच्छी है। इसके साथ साथ आप जो मासिक पत्रिका आती है, मासिक पत्रिका जो आती है वो भी आप ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक होती है आपकी तैयारी के लिए। जैसे मासिक पत्रिका में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है किरण की, वो किरण की आप ले सकते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो किरण की बेस्ट बहुत ही अच्छी बुक होती है। इसके बाद आता है विज्ञान एवं गणित, तो आप ले सकते हैं मयंक अग्रवाल की ले सकते हैं। तो ये चीजें हो गई आपकी जो है, तो आप ये मयंक अग्रवाल की ले लेंगे आप मैथ के लिए। और जो साइंस की बात है, साइंस की अगर बात करते हैं तो जो मैंने आपको बताया लूसेंट जीके अगर आप ले लेंगे, जो जीके की बुक है लूसेंट जीके जो है ये आप ले लीजिएगा पीएससी वाली, एमपीपीएससी की जो आती है, पीएससी एमपीपीएससी। तो अगर एमपीपीएससी की आप ले लेंगे तो आपके उसमें बहुत सारे टॉपिक रहते हैं। उसमें आपका रीजनिंग रहता है, मैथ भी रहती है, साइंस भी रहता है। और स्पेशली साइंस का उसमें बहुत अच्छा चैप्टर है, मैंने उसको पढ़ा है तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ये सारी बुकें मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मैंने कहीं पे ये नहीं किया है कि मैंने सर्च किया है। जो मैंने पढ़ी है, जो मुझे अच्छी लगती है, ये सारी बुक बता रही हूँ। तो आप जीके के लिए लूसेंट की ले लीजिए, बौद्धिक क्षमता के लिए 30 नंबर का क्वेश्चन है अरिहंत की ले लीजिए, और विज्ञान एवं गणित के लिए आप मयंक अग्रवाल और जीके आपका इसी से हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज सबसे ज्यादा बुक के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज ये बताती हूँ कि अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे आप पुलिस की तैयारी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो आपकी फर्स्ट तो बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज देखिए व्यर्थ नहीं होती है। मेरी जो फर्स्ट से लेकर के अभी तक जितनी भी मैंने पढ़ाई की है, मैं ग्रेजुएट हूँ, सारी बुक्स मैंने संभाल के रखी है। और आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो, जैसे 5th में हो, 7th में हो, 8th में हो, ये जो बुक आज हमको पढ़ने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि जब हम अपने टाइम पे पढ़ते थे तो वहां पे हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते थे। तो अगर इनमें क्या बनता है, मैंने देखा है कि ये जितनी भी बुकें हैं इनमें उन्हीं के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो अपन डिटेल में पढ़ते थे अपने कभी। जैसे कि आप क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री की बुक ले लीजिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट होता था, उसमें पूरी हिस्ट्री रहती थी। तो अगर आप विज्ञान को अगर आपने 11th 12th 9th इनमें अच्छे से पढ़ लिया होता तो आपको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ज्यादा, आप कोई भी क्वेश्चन आता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो अपने आप वो क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है कि ये हमने 10th में पढ़ा था, ये हमने 11th में पढ़ा था। तो इसीलिए आप जिस भी क्लास में हैं, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी 12th पास आउट नहीं हुए हैं, उनका ड्रीम है कि वो आगे पीएससी की, यूपीएससी की या फिर और किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनसे मैं बस यही उनको ये ट्रिक देना चाहती हूँ कि आप जिस भी क्लास में हैं
अपने क्लास का जो भी सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़िए। आगे चल के आपको इतना ज्यादा काम आएगा कि आपको कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी, आप सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हैं। और मैं इसीलिए सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी करने के लिए आप लोग को बोलती हूँ, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैंने हर बुक को पूरा डिटेल में पढ़ा है, इसीलिए मुझे किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मैंने सेल्फ स्टडी से ये वर्दी पाई है और आगे भी मेरी तैयारी चल रही है, सेल्फ स्टडी ही मैं कर रही हूँ। और आपको भी बोलूंगी कि आप सेल्फ स्टडी करिए। आप कहीं भी कोचिंग में जाएंगे, कहीं पढ़ना आपको है, सामने वाला आपको बस बताएगा, पढ़ाएगा, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। तो जब पढ़ना आप ही को है तो आप घर पे ही पढ़ सकते हैं। हाँ ये है कि वहां पे आपको टीचर बता देंगे, ऐसा नहीं है। तो एक कंपटीशन आता है, कोचिंग भी जाना जरूरी है, लेकिन आप अगर उसमें क्षमता नहीं, आप योग्य नहीं है कि आप नहीं जा सकते, आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो आप अपने घर पे ही तैयारी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी पूरी मदद करूं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बताने की जरूर कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी तैयारी में लगे रहिए और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी अपने वर्दी के सपने को पूरा करने के लिए।